निविया टैगर इस वक्त मार्केट में इस बूट की बहुत ज़्यादा हाइप है और हर कोई यही जानना चाहता है क्या सच में ये बूट उतना अच्छा है जितना ये दिखाया जा रहा है, या ये सब सिर्फ एक फेक हाइप क्रिएट की जा रही है मार्केट में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं निविया टैगर फुटबॉल शूज़ का, जिसमें कि हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। क्या सच में ये बूट अंडर 2000 की रेंज का बेस्ट बूट है कि नहीं, और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर हैं, कैसा ये बूट है, पूरी तरीके से खोल के हम इसे रख देंगे आपके सामने। आपको क्या करना है, बस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। हमको क्या करना है, हमको जल्दी से रिव्यू स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अपर के बारे में। तो इसके अपर पर आपको मिल रहा है मैश जिसके ऊपर टीपीयू की एक थिन कोटिंग है। सबसे पहले मैं समझा दूं कि मैश अपर के फायदे क्या क्या होते हैं और क्या ये आपको फायदा देने वाला है। देखिए, मैश अपर बहुत ब्रेथेबल अपर होता है, साथ ही ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ही लाइट वेट भी ये बूट को बना देता है। बाकी जो अपर्स हैं उनके मुकाबले ये बूट को ज्यादा लाइट वेट बना देता है, ज्यादा ब्रेथेबल बना देता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। उसके सिवा हमको क्या देखने को मिल रहा है, मैश की वजह से यहाँ पे आपको अपर पे 3D एम्बॉसिंग देखने को मिल जाती है। जो भी आप मैश के अपर्स देखोगे उसमें आपको 3D एम्बॉसिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको मैं दिखा पा रहा हूं। ये देखिए, ये 3D एम्बॉसिंग जो है ना, ये आपको हेल्प करेगी बॉल कंट्रोल में। बॉल कंट्रोलिंग में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है 3D एम्बॉसिंग, उसमें भी ये मैश अपर आपको काम आने वाला है। उसके सिवा इससे पहले हमने मैश अपर कहां पे देखा है निविया में, देखिए निविया ओसलर ब्लेड 3.0 और निविया ओसलर 3.0 दोनों में ही आपको मैश अपर दिए गए थे। वहां पे स्पेशल मैश का यूज किया गया था अपर पे, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फर्क है भाई। उसका अपर बहुत रिजिड था, उसके अपर पे टीपीयू की थिन कोटिंग नहीं थी, यहाँ पे मैश के ऊपर टीपीयू की पूरी फिल्म थी। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे एक बहुत ही थिन कोटिंग टीपीयू की मैश के ऊपर रखी गई है, जिसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। जब आप इसे पहनोगे तो आपको वो एक्सपीरियंस मिल पाएगा। तो वो सॉफ्ट होने से आपको क्या फायदा होगा, वहां पे तो रिजिड था, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट देने से आपको ये बेयरफुट लाइक एक्सपीरियंस देगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना है, कुछ बल्कि सा आपके पैर पर है। और मैच के टाइम में ऐसा बूट बहुत जरूरी हो जाता है जिसमें आपको लगे ही ना कि आपने कुछ पहना है। बहुत ही हल्का, बहुत ही बेयरफुट लाइक एक्सपीरियंस देने वाला बूट आपको पसंद आता है मैच के टाइम। तो ये वो एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल दे पाएगा, बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट है इसका ऊपर। और वो आपको किस चीज में मदद करेगा, आपको शॉट्स लेने में मदद करेगा, अच्छी रिसीव करने में मदद करेगा, एक्यूरेसी के साथ आपके शॉट्स जाएंगे, एक्यूरेसी के साथ आप रिसीव कर पाएंगे बॉल को, उसमें ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसमें जो है ना वाटर रेजिस्टेंस भी आपको मिल रहा है, जो कि निविया ओसलर ब्लेड 3.0 में नहीं था। तो वही एक दिक्कत रहती है, दिमाग में रहता है कि भाई मैश अपर दिया गया है, शायद वाटर रेजिस्टेंस ना हो, बहुत ही सॉफ्ट अपर है, शायद वाटर रेजिस्टेंस ना हो, जो कि निविया ओसलर ब्लेड 3.0 में नहीं था, जबकि उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा था। तो डिस्क्रिप्शन वाली चीज हर चीज सही नहीं होती है, तो आपको रिव्यू देखना इस वजह से जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंस मिल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपके ग्राउंड में जहां पे आप खेलते हो थोड़ा बहुत पानी है किसी वजह से, या फिर ओस की वजह से थोड़ा सा वो गीला है, तो उसकी वजह से ये बूट बिल्कुल भी बल्कि नहीं होगा। बिकॉज नेचुरल लेदर क्या है, अगर नेचुरल लेदर का अपर होता है वो बल्कि हो जाता है, वो पानी को सोख लेता है और बल्कि हो जाता है, खेलना नामुमकिन। उसके सिवा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरे बूट को उठा लेता हूं, दूसरे कलर को, जिससे कि आपको दोनों का एक्सपीरियंस मिलता रहे। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इस बूट में मैंने क्या देखी है, एक मैजिक मैंने देखा है, पहली बार हुआ है मेरे साथ। मेरा साइज है 8, यूके इंडिया 8 मेरा साइज है, लेकिन गलती से ये ऑर्डर हो गए हैं, ये आ गए हैं मेरे पास 7 साइज के। अब भैया जब मैंने इन्हें पहन के देखा तो ये मुझे आसानी से फिट हो गए, ये मेरे पैर में आ गए, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। बिकॉज इससे पहले भी मैंने 7 को कई बार पहनने की कोशिश की, लेकिन नहीं आ पाए। उसका एक और रीजन है, बिकॉज मैं वाइड फुटर भी हूं। तो वाइड फुटर को अगर उसका साइज से कम दे दिया जाए तो कभी भी उसका पैर घुसेगा ही नहीं, यहां से हो ही नहीं सकता। लेकिन ये आपको इतना फ्री फिट देता है कि आप अगर आप वाइड फुटर भी हो जैसे कि मैं हूं, और आपका साइज 1 नंबर कम हो जाए, मेरा साइज 8 है, 7 भी मुझको एकदम फिट आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 8 आपको फिट नहीं आएगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि आता ही नहीं है एक साइज कम, लेकिन ये आपको यहां से ना
ये कुछ इस तरीके से, इतना आप आराम से ये लेसिस को थोड़ा ढीला कीजिए, आराम से ये जो है बहुत ही फ्री है, इसका अपर बहुत ही फ्री है। आपका जैसा भी पैर है, जैसी भी शेप है, उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता है और उसकी शेप में ये ढल जाता है और आसानी से आपके पैर को एक कंफर्टेबल फिट देता है, जो कि हर बूट में हमको देखने को नहीं मिलता आसानी से। निविया एस्टिंग 2.0 जो है, उसमें जो 7 नंबर का बूट था उसमें मेरा पैर घुसा ही नहीं था, 8 में ही घुस पाया था, लेकिन ये आपको एकदम फ्री फिट देता है, जिसकी वजह से आपको अगर वाइड फुटर हो तब भी आप इसके अंदर पैर डाल सकते हो। अब अगली बात कर लेते हैं इसके आउटसोल के बारे में। तो इसके आउटसोल में हमको देखने को मिल रहे हैं 8 कोनिकल स्टड्स, 5 ब्लेडेड स्टड्स और 1 हमको देखने को मिल रहा है ट्राई स्टार स्टड। तो एक नया सा हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है निविया के फुटबॉल बूट में, जो कि आज तक हमने किसी भी निविया के फुटबॉल बूट में इससे पहले हिस्ट्री में नहीं देखा है। थोड़ा सा इनोवेट किया है यहाँ पे निविया ने इस बार, कुछ अलग सा पैटर्न, बड़ी चर्चा है इसकी, खासकर ये जो जगह है कि क्या काम आएगी, क्या फायदा है इसका, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। तो हम आपको ये क्लियर करेंगे अभी इसी वक्त। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो ये 8 कोनिकल स्टड दिए गए हैं, इनका क्या फायदा। ये जो 8 कोनिकल स्टड है, इनमें 6 जो है वो ऊपर के पार्ट में है और 2 हील एरिया में है। तो 6 जो है ये आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी और मल्टी डायरेक्शनल रोटेशन के लिए बहुत आपको हेल्प करेंगे। रोटेशनल मूवमेंट में आपको पूरी तरीके से ये हेल्प देने वाले हैं। उसके सिवा अब बात कर लेते हैं मोस्ट अवेटेड एरिया। ये जो ये 3 जो ये आपको स्टड्स दिए गए हैं, ब्लेड्स दिए गए हैं, इन्हें हम कहेंगे राउंडेड ब्लेड्स, जो आपको टो एरिया पे दिए गए हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आपके बूट में। क्या काम है? ये आपको हेल्प करेगा एक अच्छी ट्रैक्शन दिलवाने में, और वो ट्रैक्शन आपको हेल्प करेगी एक अच्छे एक्सप्लोसिव स्टार्ट लेने में, आपको स्पीड अप करने में। उसके सिवा पीछे हमको 2 स्ट्रेट ब्लेड्स देखने को मिल रहे हैं। ये आपको हेल्प करेंगे जब आप रुकोगे, जब आप भाग के रुकोगे, एक अच्छा आपको एक स्टेबिलिटी मिले और एक अच्छा ट्रैक्शन के साथ स्टेबिलिटी मिले, उसमें ये आपको हेल्प करेंगे। तो पूरा ये जो आपका हील एरिया है, ये अच्छा स्टेबिलिटी तो देगा ही देगा, साथ में ट्रैक्शन भी आपको दी गई है पीछे की तरफ हील एरिया में। आगे की तरफ हमको कोनिकल दिखाई दे रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी देंगे। साथ ही साथ स्पीड अप करने के लिए हमको ये बहुत ही अच्छी जगह पे समझदारी से इनोवेट करते हुए निविया ने 3 ब्लेड्स दे दिए राउंडेड, जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सप्लोसिव स्टार्ट देने में हेल्प करेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में कि ये बीच में जो दे दिया है, ये जिसे कहते हैं हम ट्राई स्टार स्टड, इसका क्या काम है। इसका काम एक तो स्टेबिलिटी देगा ये, बिकॉज बिल्कुल बीच में है, बीच वाला स्टड आपके बूट को स्टेबलाइज करता है। बाकी इसका जो मेन काम होता है ट्राई स्टार स्टड का, इसका काम होता है आपको मल्टी डायरेक्शनल ट्रैक्शन देने का, वो आपको ये हेल्प करेगा। तो इस बूट की जो आउटसोल है बहुत समझदारी से बनाई गई है निविया के द्वारा। निविया ने बड़ा सोच समझ के इसके आउटसोल को डिजाइन किया है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ये आप नहीं कह सकते कि ये कोनिकल स्टड पैटर्न है, नहीं, ये आपको सिर्फ स्टेबिलिटी देगा, नहीं, ये आपको स्पीड प्लस स्टेबिलिटी दोनों देने वाला है। बिकॉज स्पीड तो है ही है, वो आपको यहां से मिल जाएगी। स्टेबिलिटी के लिए पूरे आपको ये कोनिकल स्टड्स दे दिए गए हैं। उसके सिवा अलग अलग चीजें यहां पे इस पूरे स्टड पैटर्न में की गई हैं, जिससे कि आपको दोनों ही मिल पाए, स्टेबिलिटी भी और स्पीड भी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सब क्या करते हैं, कोई स्टेबिलिटी ढूंढता है, कोई स्पीड ढूंढता है। इन्होंने सोचा कि दोनों ही चीज एक बूट में अच्छी तरीके से दे दी जाए, इनोवेट करके दे दी जाए। तो उस तरीके का स्टड पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है निविया डैगर के आउटसोल में। उसके बाद सबसे लास्ट में इसकी बात कर लेते हैं, ये जो इसकी आउटसोल की स्किन है, एकदम लग रहा है ना कि किसी सांप की स्किन हो, हाथ भी लगाओ तो वो कुछ वैसा ही फील आ रहा है। देखो, सबसे पहले जब मैंने इस बूट को देखा था, तो इसका जब मैंने आउटसोल देखा, तो सबसे पहला जो मेरा नजर गई वो इस पे ही गई, इसकी स्किन पे। इसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। तो एज अ बायर अगर मैं देखूं, तो ये चीज किसी को भी अट्रैक्ट करेगी इसको खरीदने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता, मुझे तो किया, आपका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या असली है ये लोडा। अब अगली बात कर लेते हैं इसके इंसोल के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है निविया डैगर में डाई कट सॉफ्ट ईवा सोक लाइनर। आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए, रिमूवेबल नहीं है ये, आप मत निकालना कि आप भी निकाल के देख रहे हो कैसा है। ये सिर्फ मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए किस तरीके का यहाँ पे इंसोल आपको प्रोवाइड किया गया है। लेकिन ये रिमूवेबल नहीं है, आप इसे मत निकालना तो ही बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आगे तक आपको दिक्कत देगा ये। देखिए, ये पेस्टेड था, ये फोकस ही नहीं कर रहा, इसका ध्यान भी कैमरे का डैगर की तरफ ही है, ये इंसोल पे फोकस ही नहीं करना चाह रहा। ये देखिए, ये पेस्टेड था, मैंने जबरदस्ती निकाला है, खींचा है। आप ऐसा ना करो, क्योंकि एक बार ये निकल जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा इसकी पोजीशन इधर उधर डगमगा जाती है, फिर दिक्कत देती है, ये आपको भी पता होगा। तो ये मत करना, इसे रिमूवेबल चाहे कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे, कोई भी यूट्यूबर बताए रिमूवेबल है, आपको इसे नहीं निकालना है, रिमूवेबल नहीं है। बाकी बात करें कि किस तरीके की पैडिंग पीछे दी गई है, क्या अच्छा कंफर्ट आपको पीछे मिल रहा है, देखते हैं उसके बारे में भी। पहले इसे अंदर घुसा देते हैं यार, ये घुस जा। तो इसकी पीछे की पैडिंग देखें तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी पैडिंग दी गई है। मैं आपको अगर दिखा पा रहा हूं तो, कैमरा फोकस कर पा रहा है तो
बिल्कुल। तो ये नॉर्मल सी पैडिंग है, और भी हमने जो देखे हैं निविया के बूट्स, एक अच्छी पैडिंग भी दी जाती है, इससे बेहतर पैडिंग भी दी जा सकती थी। इस बूट में एक नॉर्मल सी पीछे आपको पैडिंग मिल रही है यहाँ पे निविया डैगर में। अब अगली बात कर लेते हैं, क्या ये फुटबॉल बूट वाइड फुटर्स के लिए है कि नहीं। देखिए ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत लोग इसके बारे में बताते नहीं, मैं भी पहले नहीं बताता था, और फिर नीचे कमेंट्स पे कमेंट्स, तो यही बता देता हूं मैं आपको वीडियो में, पहले एक अलग से इसका सेक्शन मैंने बना दिया है। तो ये बिल्कुल पहले भी इसका जिक्र हो चुका है, बहुत ही फ्री फिट ये आपको दे रहा है, जिसकी वजह से आप अगर वाइड फुटर हैं तो कोई परेशानी नहीं है। मैं वाइड फुटर हूं, मेरा एक साइज कम आ गया, उसके बावजूद भी ये बूट मेरे पैर में आ गया, तो समझ लीजिए कितना फ्री फिट ये आपको दे रहा है। अगर आप एक वाइड फुटर हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हो। अब अगली बात कर लेते हैं कि वेट, फिट और कंफर्ट के बारे में। तो इनका वेट जो कंपनी के द्वारा बताया गया है वो है 300 ग्राम पर शू, मतलब कि 600 ग्राम का ये पूरा शू है। लेकिन मैं कितना भी हो, बिकॉज साइज के हिसाब से अलग अलग हो जाता है वेट, मैं आपको अपनी फील बता देता हूं क्या मुझे फील हो रहा है। देखिए बहुत ही लाइट वेट बूट है, एकदम लाइट वेट, एकदम लाइट वेट। निविया एस्टैंग लाइटेस्ट बूट है, बिल्कुल है, ये बिल्कुल उसको टक्कर दे रहा है, एकदम लाइट बूट है, ये कोई दिक्कत नहीं। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि इसके ऊपर जो अपर यूज हुआ है, वो जो अपर है वो मैश का बना हुआ है, और मैश जो है ना बड़ा हल्का होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप ही बूट को क्या है एक लाइट वेट बूट बना देता है। बिकॉज ओवरऑल ये क्या देना चाह रहा है आपको, एक बेयरफुट लाइक एक्सपीरियंस, और बेयरफुट लाइक एक्सपीरियंस देने के लिए आपको इसको बल्कीनेस अपनी कम करनी पड़ेगी, और बल्कीनेस तभी कम हो पाएगी जब ये वेट कम होगा, मटेरियल जो बेकार का है वो कम होगा। तो वो ही कोशिश यहाँ पे डैगर में की गई है। तो ये बहुत ही लाइट वेट बूट है, आपको किसी भी तरीके का बल्कीनेस पैर पे महसूस होगी नहीं, कोई भारीपन महसूस होगा ही नहीं। मैच में यही तो चाहिए ना, एक लाइट वेट सा बूट जो कि आपको एक अच्छी एक्यूरेसी दे शॉट्स के टाइम, रिसीविंग के टाइम, यही आपको देगा भी। बाकी बात करें इसके फिट की, तो इससे पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिट के बारे में बहुत ही फ्री फिट ये आपको देता है, चाहे आप वाइड फुटर हो, चाहे आप नॉर्मल फुटर हो, चाहे आप कैसा भी आपका पैर हो, उसी हिसाब से ये उस शेप में मोल्ड हो जाता है जैसा भी आपका पैर है। बहुत ही इसका फ्री फिट है, कोई दिक्कत आपको परेशानी होने वाली नहीं है फिट में। तो इसके साथ फिट में तो ये नंबर 1 है। उसके बाद बात करें इसकी कंफर्ट की, तो यहाँ पे अंदर के साइड, इसका जो इनर साइड है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा कैमरे में, कोशिश भी करूंगा तब भी नहीं दिखा पाऊंगा, जो इसका इनर साइड है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी इरिटेशन फ्री है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। इसका टंग भी बहुत सॉफ्ट है, और अंदर से भी जो मटेरियल यूज हुआ है इसके इनर साइड में वो बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। पीछे की साइड एक नॉर्मल सी आपको मिनिमल सी एक पैडिंग भी दी गई है और ज्यादा कंफर्ट देने के लिए। अब अगली बात कर लेते हैं आइडियल फॉर विच पोजीशन एंड ग्राउंड, कौन से पोजीशन के लिए बेस्ट बूट रहेगा और कौन से ग्राउंड्स के लिए बेस्ट बूट रहेगा। देखिए पोजीशन की सबसे पहले बात करें तो इसका जो स्टड पैटर्न है वही डिसाइड कर लेता है कि आप कौन सी पोजीशन पे इसको यूज कर सकते हो और कौन सी पर नहीं। तो इसका जो स्टड पैटर्न है वो आपको यहाँ पे इंश्योर कर देता है, ये एक हाइब्रिड स्टड पैटर्न है जो आपको स्पीड भी देता है, आपको स्टेबिलिटी भी देता है। तो आप चाहे किसी भी पोजीशन पे खेलते हो, चाहे आप गोलकीपर हो, डिफेंडर हो, मिडफील्डर हो या फिर अटैकर हो, आप इसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसके साथ। इसका बहुत ही अच्छा स्टड पैटर्न, एक हाइब्रिड स्टड पैटर्न दिया गया है जो कि आपको स्पीड प्लस स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड कर रहा है। उसके सिवा बात करें कौन से ग्राउंड्स पे इसका यूज करना बेहतर रहेगा, देखिए ये है आइडियल फॉर हार्ड एंड ग्रासी ग्राउंड्स। तो हार्ड और ग्रासी ग्राउंड्स में आप इसे आराम से यूज कर सकते हो, बिकॉज इसका जो आउटसोल है वो बना है टीपीयू का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, तो आसानी से कहीं नहीं जाएगा, बड़ा ड्यूरेबल रहेगा इसका आउटसोल। इसी वजह से आप हार्ड ग्राउंड्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, ग्रासी ग्राउंड्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छे से मैं आपको वार्निंग दे देता हूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि इनका रिव्यू डाल रहे हैं ऑन द आर्टिफिशियल टर्फ, जिसकी वजह से बहुत लोगों को हो सकता है लगे कि आर्टिफिशियल टर्फ पे भी यूज किया जा सकता है इन्हें, और वो मेंशन भी नहीं कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल टर्फ के लिए नहीं है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, मैं आपको बता देता हूं, ये आर्टिफिशियल टर्फ के लिए बिल्कुल नहीं है। ये अगर आप आर्टिफिशियल टर्फ पे यूज करते हो तो इंजरी का बड़ा रिस्क है, बहुत खतरा है, यहाँ पे बिल्कुल उस खतरे को ना उठाएं, आप इन्हें आर्टिफिशियल टर्फ पे ना यूज करें। आर्टिफिशियल टर्फ के लिए निविया के अंदर अलग से बहुत सारे बूट्स हैं ना आर्टिफिशियल टर्फ के लिए, वो स्पेसिफिकली बनाए गए हैं, आप उनके लिए जा सकते हैं, तो आप उनको देखिए। ये बूट्स हार्ड और ग्रासी ग्राउंड्स के लिए हैं, इनको यूज ना करें आर्टिफिशियल टर्फ पे, बहुत खतरा है भाई। अब अगली बात कर लेते हैं आइडियल फॉर मैचेस और प्रैक्टिस। ये मैचेस में काम आएंगे या प्रैक्टिस में काम आएंगे। देखिए जी स्टड पैटर्न कुछ इस तरीके का इनका डिजाइन हुआ है, अगेन यहाँ पे भी वही यहाँ पे डिसाइड करके दे देगा हमको कि आप चाहे इसको यूज करें मैचेस में, चाहे आप इसको यूज करें प्रैक्टिस में, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। प्रैक्टिस में इंजरी का डर रहता है तो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मैचेस में आपको स्पीड चाहिए तो ये स्पीड भी प्रोवाइड करता है, तो दोनों ही जगह आप इसको यूज कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब अगली बात कर लेते हैं कलर्स एंड साइजेस अवेलेबल, कौन कौन से कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इस निविया डैगर बूट में और कौन कौन से साइजेस में ये आपको मिल रहा है। देखिए कलर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही कलर्स हमने आपके सामने रख दिए हैं, यही दोनों कलर्स में ये बूट अवेलेबल है, एक है व्हाइट एंड ब्लू और एक है व्हाइट एंड ग्रे। तो यहाँ पे इन दोनों कलर्स में ही आपको ये बूट मिल रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये किस तरीके से नाम रखे हैं निविया ने व्हाइट एंड
ब्लू एंड व्हाइट एंड ग्रे, बिकॉज वो लगता नहीं है इस तरीके से, लेकिन यही नाम है, यही कलर्स हैं। अगर आप खरीदने जाओगे इनको तो यही कलर्स के साथ आपको, यही नाम के साथ ही आपको मिलेंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने वही आपको नाम बताए हैं इनके। ये है आपका व्हाइट एंड ग्रे और ये है आपका व्हाइट एंड ब्लू। तो यहाँ पे ये दो कलर्स यहाँ पे इस बूट में अवेलेबल हैं। साइजेस की बात करें तो 3 से लेके 11 यूके इंडिया का हर साइज में ये बूट अवेलेबल है। अगर कोई साइज आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर, तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां पर आपको हर साइज मिल जाएगा, कलर भी दोनों मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अमेजोन पे आप देख ही पा रहे होगे अभी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अवेलेबिलिटी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, अभी अवेलेबिलिटी की दिक्कत खत्म हो गई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो इनका प्राइस है 1999, ये है इसकी एमआरपी। इन दोनों की एमआरपी है 1999, लेकिन अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और निविया की वेबसाइट पे हर जगह आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, इस वक्त इतना डिस्काउंट है। हो सकता है अभी और बढ़ गया हो, कुछ पता नहीं है, ये चीजें चेंज होती रहती हैं, इसी वजह से मैं एमआरपी बताता हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कीजिए कि इस वक्त इसका क्या प्राइस चल रहा है और बिल्कुल खरीद सकते हो। अगर मैंने बिल्कुल इसका हर चीज खोल के रख दिया है आपके सामने, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, पूरा ये आपके सामने मैंने खोल के रख दिया है। बस अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए ऐसे रिव्यूज और आते रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करते रहना है, वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर भी करना है, क्योंकि इस बार आपको इसको बहुत अच्छे व्यूज भी देने हैं, जल्दी से देने हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही, और बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए। आगे ऐसी वीडियोस और आएंगी। धन्यवाद।